हमारी तरह ही है, जनरल उम्मीदवार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की धरती, बिहार का फेजा, बिहार की हवा, बिहार का आत्मा, बिहार की संस्कृति, बिहार का शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, बिहार की तालीम, बिहार की माँ, बिहार की बहन, बिहार के भाई और बिहार का समाज रो रहा है। आपके बीपीएससी टीआरई 2 के षड्यंत्र से, राजनीतिक से जो पूरी बहाली को आपने बर्बाद कर दिया। 5 आदमी जो भाषा अर्हता में क्वालिफाई था, पास था, वो चला गया एकदम खत्म, बॉडी लाइन से बाहर। और जो फेल था वो बॉडी लाइन के अंदर हो गया, वो बहाल हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भाषा का पेपर हटा करके फेलियर को ले आया आपने। भाषा में जो फेल थे वो आ गए बहाली में, और भाषा में जो पास थे वो बहाली से निकल गए। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको पहले ही से पता था कि अतुल प्रसाद जी क्वालिफाइंग पेपर को, भाषा वाले पेपर को हटाने जा रहे हैं। इसलिए भाषा को यूज ही मत करो, हल ही मत करो, उसका जवाबे मत दो। इसलिए उन लोगों ने, जिन लोगों से अतुल प्रसाद जी सेटिंग किए थे, लाखों लाख रुपया पे, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 7 लाख पे, वो लोग भाषा वाले में, क्वालिफाइंग पेपर में, अर्हता वाले में टाइम नहीं लगाए। वो लोग मेन में टाइम लगाए। समझ गए ना? वो लोग मेन में टाइम लगाए। और मुझ जैसा इंसान सारे क्वेश्चन को, सारे सवालों को हल किया, आंसर दिया। आप अंदाजा लगाइए, ये सोचने वाली बात है, ये क्या तमाशा है। आपको जब क्वालिफाइंग पेपर हटाना था, जब भाषा का पेपर आपको हटाना था, आप पहले कह देते। एग्जाम से 1 घंटा पहले कह देते, 2 घंटा पहले कह देते, 15 मिनट पहले कह देते। लेकिन एग्जाम लेने के बाद में आपने भारत के शिक्षा, भारत के एजुकेशन, भारत की तालीम पे और भारत के संविधान पे, नोटिफिकेशन पे आपने हमला करके एग्जाम को बर्बाद किया। और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आपने तार तार कर दिया। आज सारे जितने भी बीपीएससी के उम्मीदवार हैं, सब कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। टीआरई 2 का कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। टीआरई 2 को सीधा हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि मैंने आज तक के भारत की धरती पे कभी भी नहीं देखा कि बीपीएससी या कोई भी एग्जाम में हो, नोटिफिकेशन के आधार पे तैयारी होती है, उसी के आधार पे लोग एग्जाम में बैठते हैं, उसी के आधार पे रिजल्ट जारी होता है, उसी के आधार पे सवाल और उसके क्वेश्चन, आंसर, जवाब आते हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए इस बात को। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मैं पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के जितने भी एक एक अभ्यर्थी जो इसमें उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, प्रेजेंट हुए थे इस एग्जाम में, वो मुझे जवाब दें, क्या नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई काम करना उचित है? क्या नोटिफिकेशन का उल्लंघन करना सही है? क्योंकि नोटिफिकेशन ही सब कुछ होता है। आप नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तालीम बर्बाद होगी, शिक्षा बर्बाद होगा, एजुकेशन बर्बाद होगा, आत्मा दुखेगा, कैरेक्टर पे हमला होगा, संस्कृति पे हमला होगा, बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों पे हमला। पहले ही से आपने बिहार को बेरोजगारों का खगान बनाया है और फिर आप यही, इसीलिए हमने बीपीएससी टीआरई 2 को चैलेंज करके दावा ये किया है कि भारत के किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन के विरुद्ध काम नहीं किया गया है। एग्जाम के बाद, अर्हता के बाद क्वालिफाइड पेपर को किस तरीके से हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये हमने हाई कोर्ट से आग्रह किया और कहा कि एग्जाम को कैंसिल करो। देखा आपने, कई महीनों के बाद में बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। पता है, इसको हमने
सबसे पहले तो ये तो दिखाई गया, मैंने दिखला ही दिया इसको। उसके बाद में हमने आपको बताया था ये ओरिजिनल कॉपी है और ये सारे पेज हैं, सब पे धारा जो धाराएं होनी चाहिए, सारे लोग जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग TRE 2 में पेपर लीक कराने वाले थे, कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, कोचिंग संस्था से लेकर के सारे लोग का नाम है इसमें। लेकिन एक बड़ा खुलासा ये हुआ है आज से 4-5 दिन पहले, जो मुख्य आरोपी था वो TRE 2 में जो TRE 3 का लीक करवाया था पेपर, वही लोग TRE 2 में संलिप्त, वही लोग। तो वो धरा गया आज से 2 दिन पहले, सारे राज को खोला है, सारे राज को खोल करके एकदम एक एक करके बता दिया कि कहां से हमने पेपर को क्या किया नहीं किया। तो हमने तो हाई कोर्ट से ये आग्रह किया था, ये कहा था कि हुजूर अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को फेल वाले लोगों को पास करने के लिए, बहाल करने के लिए अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया था। हुजूर इसकी जांच की जाए, इस एग्जाम को रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने मेरे केस को एक्सेप्ट करके 4 बहस हो गई। मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा BPSC TRE 2 पे अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये तो हमने दिखला दिया कागज, उसके बाद में ये एक एक करके दिखा दिया। बाप रे बाप, 88 मोबाइल, लैपटॉप और उसके साथ साथ में टैब, क्या मेमोरी, दुनिया जहान अलबल लगभग सब पकड़ाया। अरे शर्म के मारे BPSC आयोग और सरकार को डूब मरना चाहिए कि इतना बड़ा बिहार के आत्मा, संस्कृति, एजुकेशन और बिहार की तालीम को हथियाने का काम। घबराइए मत, 3 से 4 महीने के बाद इलेक्शन का जब बिगुल फूंक जाएगा तो इसका बदला बिहार का युवा लेगा, बिहार का पढ़ा लिखा विद्यार्थी लेगा। जब तक के यह भारत रहेगा तब तक के यहाँ पार्टियां रहेंगी। हमें किसी से कोई माना मतलब नहीं है। BPSC TRE 2 पे आर और पाई की लड़ाई थी, है और सरकार से होगी। यह हाई कोर्ट ही में मेरा फैसला आ जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट की जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और नया कागज में दिख रहा है, लाइए सर, ये मीडिया महोदय को हमने थमा दिया था कि ये देख लीजिए, बहुत बड़ा एक काम करते हैं। असल 2 हफ्ता से तकरीबन मैं बीमार था, बुखार की वजह से परेशान था, इसी की वजह से हमें खेद है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी कि आपके सामने मैं आ नहीं पाया, नहीं तो एक एक बात मैं हमेशा आपके सामने मैं रखता हूँ। ये इंसान BPSC की आवाज़ों के साथ साथ ये TET संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व, मेरा फर्ज बनता है कि आपको अंधकार में नहीं, सच्ची और पक्की बातों को आप तक के पहुंचाई जाए। मैं दलालों से मैं बोलना चाहता हूं, ए यूट्यूबरों, कल होकर के तुमको और तुम्हारे संस्था को कोई गाली नहीं दे, ये काम करो, क्योंकि फिर बिहार में TRE 4 के बाद में फिर शिक्षकों की बहाली नहीं आने वाली है। अगर जितने भी यूट्यूबर है, समझना बात को, मैं अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जवाब कमेंट में जरूर देना कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बिहार में, अगर वो एक वीडियो बना देता तो कसम से मैं बताता हूं कि सरकार की नींव और जड़ ही जलती, आयोग सोचने पे मजबूर हो जाता। अब लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए पहले, और देखने के बाद में ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए तो दिखाई दे रहा है, ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज मैं पहली मर्तबा आपको मैं दिखला रहा हूँ। वो इसलिए मैं दिखला रहा हूँ कि इसमें साफ ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि नोटिफिकेशन के विरुद्ध कोई भी आयोग, कोई भी संस्था काम नहीं कर सकता है। इसके विरुद्ध मतलब इसका खिलाफ नहीं कर सकता है। जो नोटिफिकेशन में कहा गया है उसी नोटिफिकेशन के आधार पे रिजल्ट आउट होगा, उसी आधार पे एग्ज़ाम भी होगा। ये देखिए, इसमें तकरीबन जो पेज है वो, ये पेज इसमें
45 पेज है, 45 पेज है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। मैंने बताता था आपने, पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है नोटिफिकेशन के बारे में कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है, बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है। और उसी पे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही तरोताज़ा जजमेंट आया है। ये इसको डेट भी आप देख लीजिएगा कि ये कब का है। ये डेट इसमें दिखलाई दे रहा होगा, ये कब का है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि नोटिफिकेशन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन के खिलाफ किसी भी हाल में आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए मैं पूरे बिहार के एक एक बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों मत घबराना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही दिन की बात है। और साथ ही साथ हल्ला कर रही थी सरकार, नवंबर दिसंबर से हल्ला कर रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4 में 2.25 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है। कुछ भी पता नहीं है, बीपीएससी टीआरई 4 का कोई अता पता नहीं है। 2.25 लाख 1.5 लाख 1,75,000। अब तो कभी सरकार की तरफ से बयान आता 75,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख। और बीपीएससी टीआरई 4 का हल्ला, बीपीएससी टीआरई 4 का हल्ला ये यूट्यूबर सब कर रहा था, ये यूट्यूबर लोग कर रहे थे। बीपीएससी टीआरई 4 का हल्ला आज आ रहा है, कल हो रहा है, इस हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा, उस हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? अरे इतनी भी दलाली अच्छी नहीं लगती है। सच बोलो, मैं पटना में हूँ और आयोग से लेकर के एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक से लेकर के हर विभाग से एक एक सटीक जानकारी मैं आप तक के पहुँच। आप इतना याद रखिए, एज रिलैक्सेशन सारे लोग घूम रहे हैं, बेचारे बीएड वाले जितने भी हैं वो सब, एसटीटी वाले सब घूम रहे हैं। 10 सालों की छूट के लिए, एज में रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। 10 साल में छूट के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं कि सरकार वो आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, कुछ भी सरकार के ऊपर में असर नहीं पहुंच रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 लाख 2 लाख 1.25 लाख रुपया लगा करके और एज रिलैक्सेशन अभी तक उनका नहीं मिल पाया है। अब तक उस पर कोई बहस नहीं होती है। ला करके बैठा दिया 2800 रात से जाली और फर्जी लोगों को टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 के जांच में न पता चला। ऐसे ही फर्जीवाड़ा 1 में भी तो हुआ होगा, लेकिन सरकार बैकफुट पे है बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पे। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। टीआरई 4 कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, कोई अता पता नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है। और ये यूट्यूबर सरकार का एक से एक प्रचार करने में जुटा हुआ है, जो मैं आपसे मैं बताऊं। यही कहूंगा, बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा कोई पता नहीं है, लेकिन टीआरई 2 के मुद्दे पे हम सरकार को जर्रा बराबर पीछे नहीं हटने देंगे, खदेड़ करके ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक के। बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में 100 का 100% फैसला आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं होगा।